नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं मैं। हिंदी भाषा फर्स्ट के अंदर आपका एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के बारे में बात करेंगे। इसके आज हम 150 प्रश्न बनाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके बाद दूसरी हमारी क्लास आएगी, वो है राजस्थानी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ व राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ, उद्भव, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक दोनों जोड़े गए हैं तो यहाँ से आपको पता है कि लगभग 3 से 4 प्रश्न बनाएगा वो। हिंदी के अंदर 3 से 4 प्रश्न पक्का जोड़ेगा वो। एक आध ग्रंथ पूछेगा, एक आध भाषा के बारे में, और पूछेगा कौन सी बोली कहाँ से है। तो आज हम इसको कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो टॉपिक वाइज हमारी रीट की निःशुल्क जो है क्लासें चल रही है और इसकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें आपको एसएसटी के 60 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज मिल जाएगी। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे प्रताप क्लासेस के चैनल को जरूर करें, टेलीग्राम को। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। पूछा है कि जो कोटा है, बूंदी है और झालावाड़ यानी राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र के 2 जिले हैं, वहां पे कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती बोली बोली जाती है। कौन सी है? हाड़ौती बोली बोली जाती है। आपसे पूछे कोटा, बूंदी, झालावाड़ में मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो वर्टिसोल्स यानी काली मिट्टी पाई जाती है, ये प्रश्न बनता है। और कोटा, बूंदी, जो झालावाड़ है, ये किस क्षेत्र में आ जाते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में आ जाते हैं। वहां पर बोली भी कौन सी है? हाड़ौती है। अगला प्रश्न, अगला देखिए, राजस्थानी भाषा व बोलियों के बारे में। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार है। राजस्थानी भाषा की 5 उप शाखाएं इन्होंने मानी है। पश्चिमी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी की बात करें तो इसकी प्रतिनिधि बोलियां मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी है। मध्य पूर्वी राजस्थानी की इसकी मुख्य बोलियां ढूंढाड़ी व हाड़ौती है। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में मेवाती, अहीरवाटी को शामिल किया गया है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में इसकी मुख्य बोलियां मालवी और नेवाड़ी है और दक्षिणी राजस्थानी के अंदर भाषा बोली जाती है। ये 5 उप शाखाएं मानी गई है जॉर्ज ओब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, आपसे पूछा जा सकता है। ये है हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सामाजिक अध्ययन की। ओनली एसएसटी के जो विद्यार्थी तैयारी करें उनके लिए 60 प्रश्न के टेस्ट सीरीज है, लेकिन इसमें जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक वाइज डाले जाएंगे। एनसीईआरटी के कक्षा 6 से तक का समावेश होगा। आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें, आपके जो है 60 प्रश्न आएंगे। इसमें आपको शिक्षण, सामाजिक शिक्षण विधियां भी और जीके, इंडिया, वर्ल्ड, सारे जीके को इसमें मिलने वाला है। तो लेवल 2 के लिए स्पेशली 6 से 8 तक। अगला प्रश्न है हमारा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आसपास जो है वागड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी? वागड़ी बोली बोली जाती है। देखिए आपने पढ़ रखा है, लेकिन हम एक बार रिवाइज करेंगे। अब है डॉक्टर एलपी टेस्सीटोरी के अनुसार राजस्थानी बोलियों को निम्न 2 भागों में बांटा इन्होंने। कितने भागों में? 2 भागों में। पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी के अंदर इन्होंने शेखावटी, जोधपुर की खड़ी राजस्थानी, डटकी, थल्ली, बीकानेरी, किशनगढ़ी, खेराड़ी, सिरोही की बोलियां, गोड़वाड़ी व देवड़ावाटी पश्चिमी राजस्थान के इन्होंने बांटा है। पूर्वी राजस्थान के अंदर जिसे ढूंढाड़ी कहते हैं, तोरावटी, खड़ी जयपुरी, काठेड़ी, अजमेरी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल और हड़ौती, ये इन्होंने बांटा है पूर्वी राजस्थान के अंदर। तो ये याद रखना है, एलपी टेस्सीटोरी के अनुसार 2 भागों में बांटा है, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी के अंदर। 3 नंबर प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक किस भाषा में लिखी? बड़ा गजब का प्रश्न है। तो ये लिखी थी डिंगल भाषा के अंदर। किस भाषा में? डिंगल भाषा में। तो वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की, और यह डिंगल भाषा में लिखी हुई है। लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया? लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यह लिखा गया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई है लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? मुड़िया लिपि को, इसको महाजनी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। महाजनी लिपि के नाम से भी जाना जाता है मुड़िया लिपि को। आगे हम बात करेंगे प्रमुख साहित्य ग्रंथ और राजस्थानी भाषा के बारे में, साहित्य, राजस्थानी साहित्य के बारे में। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? ये प्रश्न बार बार आ रहा है एग्जाम में। दादू पंथ, तो दादू पंथ का है ढूंढाड़ी भाषा में। कौन सा? ढूंढाड़ी भाषा के अंदर। ठीक है,
दादू दयाल जी आप जानते हैंगे, उनका जन्म अहमदाबाद गुजरात के अंदर होता है और उनकी 5 शाखाएं थी, ये भी याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी, 5 शाखाएं थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनके लगभग 52 शिष्य माने जाते हैं दादू के, और इनकी कुछ ग्रंथियाँ जैसे दादू की वाणी, दादूरा दूहा और टुंडाड़ी भाषा में इनकी लिपिबद्ध थी। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया? बड़ा प्रश्न है। सीताराम लालस के द्वारा, याद रखना। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया था? सीताराम लालस के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है कि तोरावाटी बोली प्रचलित है। तोरावाटी बोली बोली जाती है तो ये नीम का थाना के अंदर, तो ये नीम का थाना कहाँ पे है? सिक्कर के आसपास के क्षेत्र में ये तोरावाटी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है, तो ये दोबारा प्रश्न है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर वागड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहीरवाटी बोली ये बोली जाती है अपने मेवात क्षेत्र के अंदर। कहाँ पे? मेवात क्षेत्र किसे कहते हैं? जो अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र कहलाता है, और यहाँ पे अहीरवाटी बोली बोली जाती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को किस नाम से जाना जाता है? हाड़ा राजपूतों द्वारा जो शासित क्षेत्र है वहां पे बोली बोली जाती है वो कौन सी है? यह भी अच्छा प्रश्न है। तो ये बोली जाती है हाड़ौती के अंदर। किसके अंदर बोली जाती है? हाड़ौती बोली बोली जाती है हाड़ा राजपूतों द्वारा। ठीक है, हाड़ा राजपूत जो दक्षिण राजस्थान के शासक थे। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया था। देखो अभी आ गया ना प्रश्न। तो कितने भागों में? 5 भागों में। मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऐसा प्रश्न बनता है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य में? 5 भागों में बांटा था। बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है, बड़ा गजब का प्रश्न है, इसे आपने देखे नहीं होंगे। तो ये है मेवाती, याद रख लेना। मेवाती बोली जिसमें क्या होता है? एक तो भक्ति संत थी सहजोबाई और एक थी दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है मेवाती बोली के अंदर। अगला प्रश्न है अहीरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? पहले आया था कि अहीरवाटी बोली किस क्षेत्र में बोला जाता है, तो मेवात क्षेत्र में। अब आपसे जिला पूछा गया, इनमें से आप देख लीजिए। तो अहीरवाटी मुख्य रूप से बोली जाती है, वो बोली जाती है अपने अलवर के अंदर। कहाँ पे? अलवर के अंदर आपसे पूछे मुख्य रूप से अलवर के अंदर, और क्षेत्र पूछे तो मेवात आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि वागड़ी बोली राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। देखो वागड़ी बोली के पहले जिले पूछे गए थे, अब पूछे गए हैं कि कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, बस इतना ही प्रश्न इसका आता है। तो ये दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में जो है वागड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि बूंदी व कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बूंदी व कोटा क्षेत्र के अंदर हाड़ौती बोली आ जाएगी। कौन सी? हाड़ौती। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी री कौन सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए? कुछ ऐसे भी प्रश्न लेके आए हूं। तो कौन सी बोली है जो रीट के अंदर पूछे गए थे राजस्थानी भाषा की? तो मालवी बोली। कौन सी? मालवी बोली आपको पता है मध्य प्रदेश में बोली जाती है। पंजाब रे अबोर फाजिलका बठिंडा क्षेत्र में राजस्थानी री कौन सी बोली रो असर है? बात करें तो पंजाब के जो अबोर क्षेत्र है, फाजिलका है और बठिंडा जहाँ के क्षेत्र है, वहाँ पे कौन सी बोली राजस्थान की बोली बोली जाती है? वहाँ पे तो वहाँ पे बागड़ी बोली। ठीक है, जैसे हमारे गंगानगर जिला है, हनुमानगढ़ जिला है, ये भी कुछ वहाँ पे पंजाब के अंदर व्यक्ति बैठे तो वो बागड़ी बोली बोलते हैं। राजस्थानी भाषारी बोली कौन सी है इनमें से? बागरू, बागड़ी, मेवाड़ी, मालवी। कौन सी नहीं है? नहीं है, तो बागरू भाषा नहीं है हमारे। मारवाड़ी री उपबोली कौन सी है? अब एक प्रश्न उपबोली से पक्का आता ही आता है। मारवाड़ी री उपबोली है शेखावटी। कौन सी है? शेखावटी है मारवाड़ी की उपबोली इसमें। मेवाती री उपबोली कौन सी है? मेवाती री उपबोली है अहीरवाटी। अभी मैंने बता दिया। अहीरवाटी आपसे क्षेत्र पूछे तो मेवात क्षेत्र, जिला पूछे अलवर, और उपबोली है ये मेवाती की। ठीक है, मेवाती की उपबोली है अहीरवाटी। राजस्थानी भाषारी बोलियों में नी गणिज्य, यानी राजस्थानी भाषारी बोलियों में नहीं गणिज्य कौन सी भाषा है जो नहीं गणिज्य है, यानी गिना नहीं जाता है? मेवाती गिना जाता है, मारवाड़ी भी आती है, मेवाड़ी भी। बघेली जो है ये हमारे यहाँ पे नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान शब्दकोश
तैयार करने रो महताऊ काम कौन करियो। जो राजस्थान, अब देखो पहले प्रश्न आया था कि राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, शब्दकोश किसने निर्माण करवाया था। अब इसने राजस्थानी भाषा में पूछा गया है कि राजस्थान शब्दकोश तैयार करने रो महताऊ काम कौन करियो, तो वो है सीताराम लालस के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ी री उपबोली नहीं है, इनमें से बताना है कि मारवाड़ी री उपबोली नहीं है, तो अहिरवाटी नहीं है। ठीक है, ये किसकी है, मेवात क्षेत्र की है, मेवात की है। देखिए मेरे मारवाड़ी की उपबोली पूछे तो देवड़ावाटी भी है, डटकी, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया भी, ये डटकी है मारवाड़ी की उपबोली। बीकानेरी भी है, तो देवड़ावाटी, डटकी और बीकानेरी मारवाड़ की उपबोलियां हैं। अब देखिए मारवाड़ी उपबोलियां मेवाड़ी है, बागड़ी है, शेखावटी है, खेराड़ी है, नागौरी है, गोड़वाडी है, सिरोही है, थाली है, थल्ली कहते हैं या थल्ली, बीकानेरी है, नागौरी है, देवड़ावाटी और डटकी। ये पक्का कर लेना, यहां से एक प्रश्न आएगा, पूछेगा कि मारवाड़ी की उपबोलियां हैं, इनमें से कौन सी नहीं है। तो डटकी याद करना है, एक थल्ली भी पूछा जाता है, एक देवड़ावाटी और खेराड़ी है, मेवाड़ी है। ठीक है। फिर मारवाड़ी की मुख्य साहित्य रचनाएं भी आपको देख लेते हैं, जैसे राजिया रासोर्ठे, वेली कृष्ण रुक्मणेरी, डोला, मरवण, मुम्मल, ये है मारवाड़ की मुख्य साहित्य रचनाएं। मारवाड़ी बोली का क्षेत्र है जोधपुर, पाली, बीकानेर, नागौर, सिरोही और जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र क्या बोला जाता है, मारवाड़ी क्षेत्र बोलता है। मारवाड़ी के बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया है। पूर्वी राजस्थानी री उपबोली है, पूर्वी राजस्थान की उपबोली कौन सी हो जाएगी, 84 बोली है, 84। तो देवड़ावाटी, मेरवाड़ी और गोड़वाड़ी ये मारवाड़ की आ जाएगी। पूर्वी राजस्थान में 84 बोली बोली जाती है, याद रखना है ये प्रश्न। गंगानगर हनुमानगढ़ खेतरी को लोकरी बोली रो नाव के, गंगानगर हनुमानगढ़ खेतरी लोक बोली रो नाव है। तो जो गंगानगर हनुमानगढ़ में बोली जाती है वो बागड़ी। ठीक है। एक आता है वागड़ी, वागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा। एक है बागड़ी, बा आ जाए तो गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि भीलवाड़ा क्षेत्र बोली कौन सी है, भीलवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, मेवाड़ी बोली। कौन सी, मेवाड़ी बोली भीलवाड़ा के अंदर। डूंगरपुर अर बांसवाड़ा क्षेत्र मुख्य बोली कौन सी है, डूंगरपुर अर बांसवाड़ा क्षेत्र मुख्य बोली वागड़ी है, मैंने आपको बता दिया है। देखिए अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। पश्चिमी राजस्थानी रो चाऊ नाव छे, पश्चिमी राजस्थान रो चाऊ नाव छे, तो ये है मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है मारवाड़ी उपबोली के नाम से जाना जाता है, मारवाड़ी बोली बोली जाती है। मालवीरी उपबोली कौन सी है, मालवीरी, तो मालवीरी है रागड़ी, याद रखना है, एक ही प्रश्न आता है ये। मालवी की उपबोली कौन सी है, रागड़ी। ठीक है। झालावाड़ मुख्य बोली कौन सी है, झालावाड़ मुख्य बोली है हाड़ौती हो जाएगी इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है, तो मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है, तो हो जाएगी भरतपुर की। सिरोही में बोली जाती है मारवाड़, जोधपुर में बोला जाता है, अजमेर में बोली जाती है, लेकिन भरतपुर में जो है ये मारवाड़ी नहीं बोली जाती है, यहाँ पे अहरवाटी जो है बोली जाती है। वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र किसो है, बागड़ी बोली को, तो मैंने पहले बताया था वागड़ी आ जाए, वह आ जाए तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, और वह आ जाए तो अपने हनुमानगढ़ और गंगानगर कर देना है, कैसे भी पूछे। हाड़ौती बोली मुख्य रूप सु कठिने बोली जावे, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे है, तो ये बोली जाती है अपने कोटा और बूंदी के अंदर। कुछ राजस्थानी भाषा के अंदर ये सीधे टपकेंगे आपके एग्जाम में। आमशु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए, यानी आमशु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए। मेवाती बोली जाए है, अवधि भी बोली जाए अपने राजस्थान के अंदर, हाड़ौती भी बोली जाए, और अवधि नहीं बोली जाए, वागड़ी बोली जाए, तो ये थोड़ा सो गलत हो गयो, तो ओ हो जाएगा अपनो बी आंसर। मुडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है, मुडिया लिपि के माने जाते हैं टोडरमल। कौन माने जाते हैं, टोडरमल। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाला प्रथम जो है विद्वान कौन है। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे, वो थे डॉक्टर ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, याद रखना है इनको। निम्न में से बागड़ी बोली किन जिलों में बोली जाती है, बागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न है इतावली विद्यमान
टेसीटोरी निम्न में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? पहले हमने बात की, इन्होंने टेसीटोरी ने, एल्पिटोसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा था। अब यह है कि जो इतावली विद्वान हैं टेसीटोरी, उनका क्षेत्र किस क्षेत्र में योगदान सबसे ज्यादा रहा था? तो राजस्थानी व्याकरण पर लेख इनका सबसे ज्यादा रहा था। देखो, डट्टकी उपबोली किस भाषा से है? डट्टकी है मारवाड़ी की। किसकी है? मारवाड़ी की। अब अच्छी तरीके से आप हल कर पाओगे प्रश्न को वहां पे। निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? बड़ा गजब का प्रश्न है, ये आता ही आता है। ये जालोर के अंदर गोड़वाड़ी प्रदेश है। ठीक है, आपने देखा होगा, लूणी नदी आपने पढ़ा होगा। सीताराम लालस का संबंध रहा है, तो राजस्थानी शब्दकोश से रहा है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि बार बार आप रिवाइज करोगे तो अपने आप क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा टॉपिक। निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? किस बोली का गुजराती भाषा का सबसे ज्यादा स्पष्ट है? मेवाती तो नहीं होगा, ठीक है, मेवाती नहीं होगा, क्योंकि आपको देखना है कि जो गुजरात के साइड जिले लगते हैं वो ही इसका आंसर होगा। ठीक है, मालवी नहीं होगा, हड़ौती नहीं होगा, वागड़ी होगा, क्योंकि गुजरात के साथ डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र लगता है, वागड़ी होगा। धाती मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखो, धाती बोली जाती है बाड़मेर में, याद रखना है, बाड़मेर में बोली जाती है अपने धाती मारवाड़ी की उपबोली है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली वागड़ी हो जाएगा, ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। निमाड़ी उपबोली है, निमाड़ी है उपबोली किसकी है? निमाड़ी है मालवी की, निमाड़ी बोली है मालवी की उपबोली है, याद रखना, निमाड़ी बोली बोली जाती है, मालवी की उपबोली है। राजावाटी नागरचोल किस बोली की बोली है? राजावाटी है और नागरचोल ये किसकी है? ये है अपने ढूंढाड़ी की, ढूंढाड़ी की क्या है? उपबोली है, याद रखना है, राजावाटी नागरचोल ढूंढाड़ी। ठीक है, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बहुत बार वागड़ी पूछा है, अब की बार वागड़ी या बागड़ी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बागड़ी जो बोली जाती है वो डूंगरपुर आसपाड़ा, वागड़ी सही है डूंगरपुर, और बा आ जाए तो हनुमानगढ़ गंगानगर, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, बोली है और जिला है। देखिए, बागड़ी कहाँ पे बोली जाती है? जगरोती कहाँ पे बोली जाती है? धावड़ी कहाँ पे बोली जाती है? और गोड़वाड़ी बोली जाती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर हमें बताना है। देखिए, सबसे पहले बागड़ी बोली जाती है हनुमानगढ़ में, मैंने आपको बताया, बा आते ही हनुमानगढ़ गंगानगर। फिर 2 नंबर है हमारा जगरोती, ये बोली जाती है करौली के अंदर, ये बोली जाती है करौली के अंदर, जगरोती बोली जाती है करौली के अंदर। ठीक है, जगरोती करौली के अंदर। और धावड़ी बोली जाती है, वो बोली जाती है अपने उदयपुर के अंदर, धावड़ी बोली उदयपुर के अंदर। फिर यहाँ पे प्रश्न है एक गोड़वाड़ी, गोड़वाड़ी आपको पता है कहाँ पे बोली जाती है? सिरोही के अंदर, गोड़वाड़ी सिरोही के अंदर बोली जाती है। ठीक है, याद रखना है। तो इसके आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर होगा अपने सी नंबर हो जाएगा, 1 3 2 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? काव्य शैली है, याद रखना है, डिंगल एक काव्य शैली है। गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? गोड़वाड़ी, तो ये है मारवाड़ी से, कहां पे हो जाएगी? मारवाड़ी से। रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? ये है अपने मारवाड़ी है, यहाँ पे भी मारवाड़ी व मालवी की जो रागड़ी बोली है वो मिश्रण किसका है? मारवाड़ी की और मालवी उपबोलियों की। निम्न में से सुमेलित करना है, बोली दी हुई और जिला दी हुई है। बागड़ी बोली हनुमानगढ़ में बिल्कुल सही है, और धावड़ी बोली हमने बात की थी कहाँ पे बोली जाती है, अभी हमने देखा, इसमें मिलान चिन्ह करना, ये सेम प्रश्न आ गया अभी। ठीक है, बिल्कुल एकदम सेम प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर आपको पता है कौन सा हो जाएगा? 1 3 2 4, 1 3 2 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बोली है और जिला है, ये है नया। ठीक है, नया प्रश्न है ये। इसमें देखिए, इसमें हम बात करें तो गोड़वाड़ी कहाँ पे बोली जाती है, और बागड़ी जो है ये गलत है, यहाँ पे हनुमानगढ़ होना था, यहाँ पे हनुमानगढ़ में बोली जाती है बागड़ी। खिराड़ी बोली भीलवाड़ा में, और निमाड़ी बोली नागौर के अंदर।
तो इसमें देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। गोड़वाड़ी तो जालौर के आसपास का क्षेत्र, बिल्कुल सही है। खेराड़ी भी भीलवाड़ा में बोली जाती है। निमाड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा डी, निमाड़ी नागौर में नहीं बोली जाती है। लेकिन यहाँ पे बागड़ी नहीं है, वागड़ी है, वागड़ी बोली है। ठीक है, शब्द में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो वागड़ी बांसवाड़ा, गोड़वाड़ी जालौर, खेराड़ी भीलवाड़ा और निमाड़ी यहाँ पे नागौर गलत हो जाएगा। राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। रागड़ी किस बोली की उपबोली है? रागड़ी आपसे पूछे तो रागड़ी बोली है मालवी की। किसकी है? मालवी की उपबोली है रागड़ी। सीताराम लाल का क्षेत्र रहा है, तो इनका जो है राजस्थानी भाषा व कोश रचना, राजस्थानी भाषा व कोश रचना से संबंधित रहा है। अगला प्रश्न हमारा कि ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? तो वो है वागड़ी। ठीक है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास बोली जाती है, वहां पे भील क्षेत्र है। मारवाड़ी बोली के साहित्य रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी बोली के साहित्य रूप को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं डिंगल। क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं। सूर्यमल मिशन की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? सूर्यमल मिशन के द्वारा जो रचित रचनाएं हैं जितने भी, उन हड़ौती बोली का विशेष योगदान रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है? ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी जो बोली है वो किस नाम से जानी जाती है? तो अहिरवाटी को हम कहते हैं राठी बोली के नाम से जानते हैं, अहिरवाटी। रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोलियां की उपबोली हैं? ठीक है, रागड़ी और निमाड़ी ये है अपने किसकी है? तो ये हो जाएगा मालवी की है। रागड़ी और निमाड़ी याद रखना है, मालवी यानी जो मध्य प्रदेश का मालव क्षेत्र है उसके आसपास ये बोली बोली जाती है, अपनी रागड़ी और निमाड़ी। 1987 का सूर्यमल मिशन पुरस्कार कन्हैया लाल सेठिया किस साहित्य रचना को दिया गया? मैंने जो ओल्ड पेपर कराए उसमें कन्हैया लाल सेठिया के बारे में पूरा कंप्लीट बताया, उनकी राजस्थान की कृतियां, हिंदी की कृतियां, उर्दू की कृतियां, जहां से प्रश्न ये देखो इस प्रकार बनते हैं। तो आप वो ओल्ड पेपर डेली रिवाइज करें, क्योंकि वहाँ पे आपको एक तो सारा जीके है वो कवर हो जाता है, भूगोल भी कवर हो जाती है, कला संस्कृति भी और इतिहास भी, और उसके साथ में मैं आपको तथ्य भी बताता हूँ। उस तथ्य में आपको तो ये शब्द है, ये प्रश्न पूछा गया था BSTC के अंदर। देखो 1987 का सूर्यमल मिशन पुरस्कार कन्हैया लाल सेठिया की किस साहित्य रचना के लिए, शब्द के लिए दिया गया है? ये इनकी हिंदी की कृति है, धरती दोहरारी, लिलटांस, ये सारी राजस्थानी की है। विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? दुविधा पर, तो ये है एक दुविधा पहेली, ये फिल्म जो है निर्माण हुई है, दुविधा पहेली। हिंदी बोलने वाले की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? जो इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है, तो दूसरे स्थान पर है। याद रखना, राजस्थानी भाषा के दूसरे स्थान पर है संख्या की दृष्टि से बोलने पर। RC निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और देशी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप के रूप में भी लिखा गया है, जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं? तो कौन सी बोली? तो वो हो जाएगी अपनी मारवाड़ी बोली। ठीक है, मारवाड़ी बोली। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? बड़ा गजब का प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है। बीकानेर के अंदर है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी। राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में कब यानी किस में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था? तो कब किया था? ये उसका आंसर हो जाएगा 1912 के अंदर। कब? 1912 के अंदर। यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। भाषा का नाम बताइए। देखो कैसे भी पूछा जा सकता है। आपने दे दिया शेखावटी क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले, तो आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं शेखावटी इसका आंसर हो जाएगा। कैसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है। मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है? तो मरुवाणी की बात करें, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है एक मरुवाणी, आपसे पूछा जाए तो। रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं। रागड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं?
ये है मालवी की, ठीक है, मालवी की उपबोलियां हैं। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप है कहाँ दृष्टिगत होता है? तो ये होता है जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों के अंदर, ठीक है। जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? अभी मैंने बताया, करौली रट लेना, जगरोती बोली करौली के अंदर, दोनों दो मात्रा इसके लगती है, दो मात्रा इसके लगती है। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोली है? निमाड़ी व रागड़ी, ये बार बार प्रश्न आ रहे हैं, ये मालवी की है, ठीक है। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली कहा है? ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली कहा है? तो वो हो जाएगा वागड़ी बोली को, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है इनमें से? तो हाड़ौती कोटा में सही है, बागड़ी वागड़ी बांसवाड़ा में, ढूंढाड़ी जयपुर में, और मेवाती जो है उदयपुर में नहीं बोली जाती है, ये बोली जाती है अलवर के अंदर। डिंगल और पिंगल क्या है? डिंगल और पिंगल क्या है? ये एक साहित्य है, डिंगल और पिंगल। किस भाषा को दक्षिणी राजस्थानी कहा है? किस भाषा को दक्षिणी राजस्थानी कहा है? तो निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी कहा है। गोड़वाड़ी बोली राजस्थान के निम्न में से किस जिले में बोली जाती है? गोड़वाड़ी कहाँ पे बोली जाती है? जालौर के अंदर बोली जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, धतकी, थाली, खराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली की है? मारवाड़ी के। मैंने बताया कि थल्ली, खराड़ी, धतकी ऐसे प्रश्न बनता है, एक मारवाड़ी की है ये। नागर, चोल व हाड़ौती बोलियां राजस्थान की निम्नलिखित में से किस भाषा के अंतर्गत आती है? ये आती है अपने मध्य पूर्वी राजस्थानी के अंदर आएगी। याद रख लेना, नागर, चोल व हाड़ौती की बोलियां हैं वो मध्य पूर्वी राजस्थान के अंदर आएगी। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? ये भी पहले भी आ चुका है। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी कहाँ पे स्थित है? ये है बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। कौन सी भाषा मेवाड़ी और मालवी का मिश्रण है? मेवाड़ी और मालवी का मिश्रण है रंगी, ठीक है, ये हो जाएगा रणंगी, रंगरी। निम्नलिखित में से कौन मथुरा की ब्रज भाषा का राजस्थानी रूपांतर है? तो पिंगल हो जाएगा, ठीक है। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में बोली गई है? तो वो ढूंढाड़ी हो जाएगा, ठीक है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषाओं के बीच सेतु का काम करती है? तो वो हो जाएगी मेवाती, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषाओं का। निम्नलिखित में से कौन सी बोली खेराड़ी बोली में शामिल नहीं है? तो राठी नहीं होगी, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक कौन है? राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक हैं हनुमंत किंकर। याद रखना, ये प्रश्न पूछा गया है। राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक है हनुमंत किंकर। अगला, निम्नलिखित में से कौन ढूंढाड़ी या धुंधरी की उपभाषा है? ठीक है, ढूंढरी या धुंधरी, तो राठी हो जाएगी। नहीं है तो राठी नहीं होगी, तोरावटी है, राजावटी और नागरचोल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली खेराड़ी बोली शामिल नहीं है? खेराड़ी बोली में शामिल नहीं है, राठी नहीं है। निम्नलिखित बोलियों को उनके संबंधित स्थानों से सुमेलित कीजिए, बोली व स्थान दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, मेवाती बोली, मेवाती अलवर में, पंजाबी हनुमानगढ़ में, मालवी कोटा में, मेवाड़ी भीलवाड़ा में। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। ए का सही है, बी का 2 सही है, तो सारे बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। बीकानेरी और बागड़ी बोलियां राजस्थान की निम्नलिखित में से किस भाषा के अंतर्गत आती है? बीकानेर और जो बोली है वो आती है पश्चिमी राजस्थानी के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर देखिए। इसमें बोली और क्षेत्र दिए हुए हैं, तोरावटी, निमाड़ी, अहिरवाटी और खेराड़ी। इसमें बताना है कौन सा क्षेत्र है इसमें। तो तोरावटी सीकर झुंझुनू में, शेखावटी में बोली जाती है, निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, अहिरवाटी अलवर कोटपुतली में, और खेराड़ी भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक में बोली जाती है। सारे सही है, तो इसमें 1 2 3 4 हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कि निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की बोली है? निमाड़ी व रागड़ी ये मालवी की हो जाएगी, बार बार प्रश्न आ रहा है। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ पे है? ये 3 बार प्रश्न आ चुका है। तो राजस्थानी भाषा साहित्य ये है बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर है। रागड़ी क्या है? एक जाति है, एक भाषा है, एक बोली है, एक गाली है। तो रागड़ी एक क्या है? एक भाषा का रूप है, एक बोली है ये।
सॉरी एक बोली है रागड़ी, ठीक है। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली कहा है? तो ये बागड़ी हो जाएगा, बार बार प्रश्न आ रहे हैं। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है तो अहीरवाटी नहीं है, तोरावटी है, राजावटी है, नागरचोल है। तीनों याद रखना ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती मजबूत प्रभाव है? तो कौन सी हो जाएगी इसमें? गुजराती प्रमुख प्रभाव है वो है वागड़ी, ठीक हो जाएगा वागड़ी। डॉक्टर टेसीटोरी ने के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुका थी? तो आ चुकी थी 12वीं सदी में। याद रखना है डॉक्टर टेसीटोरी के एलपी टेसीटोरी के अनुसार जो राजस्थानी भाषा है वो किस सदी में? 12वीं सदी के अनुसार। ये इसके अनुसार है, इनके अनुसार, ठीक है। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? मेवाड़ी बोली, ठीक है। डटकी, थाली व खेराड़ी उपबोलियां किसकी है? मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। गोड़वाड़ी बोली जाती है कहाँ पे बोली जाती है? गोड़वाड़ी प्रदेश। ये सारे प्रश्न अलग अलग है, आप ऐसे मत सोचना कि प्रश्न सेम है। एक प्रश्न चूक गया समझ लो गलती हो जाएगी। गोड़वाड़ी देखो सिरोही के अंदर, ठीक है, गोड़वाड़ी। तोरावटी, काठेड़ा, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन भी अलग अलग है, तो ये ढूंढाड़ी में है। तोरावटी, काठेड़ा, राजावाटी ढूंढाड़ी की बोलियां हैं। वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखो बागड़ी, बागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? अलवर, अलवर हो जाएगा मेवाती बोली से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बोली और जिले दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है। तो मेवाड़ी चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बिल्कुल सही है। मालवी ये गलत है। ढूंढाड़ी जयपुर में बोली जाती है और मेवाती अलवर में। तो मालवी बोली बांसवाड़ा में नहीं होगा। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? डूंगरपुर में हो जाएगी अपने वागड़ी बोली, ठीक है। तोरावटी बोली है किसकी है? अभी ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है तोरावटी, याद रखना है। तोरावटी बोली इसका आंसर होगा। तोरावटी बोली की ढूंढाड़ी बोली से संबंधित है। खेराड़ी बोली किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है टोंक और भीलवाड़ा में। खेराड़ी याद कर लेना, भीलवाड़ा में। खेराड़ी भीलवाड़ा में बोली जाती है। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है? मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है वो सुंदरदास जी है, जिन्होंने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया। डिंगल और पिंगल क्या है? डिंगल और पिंगल क्या है? ये एक राजस्थानी भाषा की शैलियां हैं, डिंगल और पिंगल। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी उसकी उपबोली से सम्मिलित है? तो देखिए इसमें मारवाड़ी नहीं है, राठी, ढूंढाड़ी, नागरचोल, मेवाती, खेराड़ी, मालवी, राजावाटी। इसमें बताना है कि कौन सा सम्मिलित से सम्मिलित है, तो इसमें होगा ढूंढाड़ी, नागरचोल, ठीक है। अहीरवाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये उत्तर पूर्वी राजस्थान में। ये अलग अलग क्षेत्र है, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। मेवाती बोली राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाती है ये अपने अलवर और भरतपुर मेवात क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? हाड़ौती बोली किस भाग में? दक्षिण पूर्वी भाग में हाड़ौती बोली बोली जाती है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है तो जयपुर और टोंक का क्षेत्र। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। कौन सी है? मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की। आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किसने किया था? आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किया था गुमानी राम कायास्थ के द्वारा। याद रखना है, आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में गुमानी राम कायास्थ ने। कवि जोधराज की रचना हमीर रासो किस बोली की है? कवि जोधराज की जो रचना है वो हमीर रासो किसकी है? अहीरवाटी के अंदर। राजस्थान की वह बोली कौन सी है जिसे ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा है और उसमें च और छ का उच्चारण स किया जाता है एवं था के स्थान पर हत्तों का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी बोली हो जाएगी? ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है अभी, तो ये हो जाएगी बागड़ी, वागड़ी बोली, ठीक है। वागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? जो वागड़ी बोली है वो राजस्थान के तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में बोली जाती है भी। अहीरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? अहीरवाटी और मेवाती बोलियां
उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदर आती है। अलवर जिले के बहरोड़ और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो अहीरवाटी। अलवर आते ही आपको पता है अहीरवाटी। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? बड़ा गजब का प्रश्न है। तो सौर सैनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। बागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रियर्सन ने क्या शब्द प्रयुक्त किया है? बागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रियर्सन ने भिल्ली बोली का प्रयोग किया है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है तो वो है अहीरवाटी। तोरावटी है, नागरचोल है, राजावटी है, याद कर लेना, पक्का प्रश्न आएगा ये। राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता है कुशल लाभ। कौन है? कुशल लाभ की है भी। कल बाकी मैं ग्रंथ के बारे में आपको एक वीडियो दूंगा स्पेशल। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा? ढूंढाड़ी फिर आ गया, तोरावटी, नागरचोल, चौरासी और खेराड़ी इसमें नहीं होगा। मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण में उत्पन्न बोली का क्या नाम है? तो हो जाएगा रागड़ी बोली हो जाएगा, मालव प्रदेश के। निम्न में से कौन सा विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? देखिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन तो है ही, आपको पता है। और कौन से नहीं होंगे इसमें? डॉक्टर हीरालाल महेश्वरी भी है, मोतीलाल मेलारिया भी है, नोम चोम्स्की नहीं है। निम्न में से बेमेल चुनिए। इसमें बताना है कि कौन सा बेमेल है। ढूंढाड़ी इसमें बेमेल होगा। मारवाड़ी, वागड़ी और मेवाड़ी, ठीक है, ये सारी पश्चिमी राजस्थान की बोलियां हैं तीनों, ठीक है। राजस्थानी की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई निम्न में से द्वारा है। सबसे औपचारिक तो बात करें वो कौन सी हो जाएगी? हेमचंद्र सूरी। औपचारिक व्याकरण लिखी गई थी हेमचंद्र सूरी। संत चरणदास का साहित्य किस बोली में मिलता है? संत चरणदास जी का बोली है मेवाती में, ठीक है, क्योंकि चरणदास जी कहाँ के थे? अलवर के थे। और इनकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे थी? दिल्ली के अंदर थी, ये भी याद रखना है। तो चरणदास जी अलवर के थे शायद, ठीक है। बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये तो आपको याद होगा, एक ढूंढाड़ी वाला ये दोनों। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी। आप अच्छे तरीके से इनको कवर कर पाएंगे। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई में किस भाषा का प्रयोग किया? तो वीर सतसई में डिंगल भाषा का, किसका? डिंगल भाषा का प्रयोग किया। फिर सुमेलित करना है, देखिए जगरोती करौली में, ये तो आपको सीधा ही पता चल जाएगा, दो मात्रा है दोनों में, ये गलत हो जाएगा। डाटी, नागरचोल, बाड़मेर में, धावड़ी, करौली के अंदर। इसमें बताना है कि सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए जगरोती बोली जाती है, जगरोती बोली आ जाएगी करौली के अंदर, यहाँ पे मिलान करते हैं करौली के अंदर, ठीक है। नागरचोल कहाँ पे बोली जाती है? नागरचोल बोली जाती है अपने ये डाटी की बात करें तो ये बोली जाती है बाड़मेर में। और जो नागरचोल है सी का बात करें तो ये टोंक के अंदर नागरचोल। और धावड़ी आ जाएगी उदयपुर के अंदर, धावड़ी बोली उदयपुर के अंदर। इसके आंसर की बात करेंगे 4 3 2 1 आ जाएगा, 4 3 2 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पर मालवी शक्तिशाली प्रभाव है? मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है वागड़ी पर। इसका वागड़ी पर बोली जिसमें सुंदरदास यानी दादू पंत का साहित्य प्राप्त होता है, अभी प्रश्न आया था, तो ढूंढाड़ी भाषा में आ जाएगा। दादू पंत की भाषा थी ढूंढाड़ी। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मराठी भाषा का प्रभाव है तो मालवी बोली पर। किस पर? मालवी पर मराठी भाषा का प्रभाव है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? तो अलवर में मेवाती भाषा आ जाएगी। महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया है? कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया है? मेवाड़ी भाषा का, ठीक है। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रथम बोली कौन सी है? तो ढूंढाड़ी हो जाएगी। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रथम बोली ढूंढाड़ी भाषा है। निमाड़ी व रागड़ी किसकी उपबोली है? निमाड़ी व रागड़ी मालवी की है। राजस्थान शैली का उद्भव कौन सी शैली से माना जाता है? राजस्थान शैली का उद्भव कौन सी शैली से? तो अपभ्रंश शैली से माना जाता है। राजस्थानी शैली का उद्भव काल माना जाता है, तो उद्भव काल माना जाता है राजस्थानी शैली का मुगल काल से। वहां से मुगल काल से। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति काल देखिए तो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण जो है राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है।
जयपुर यानी शेखावटी के अतिरिक्त और टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्रों में किस भाषा का प्रचलन है? तो ढूंढाड़ी। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रश्न को घुमाएगा, लेकिन आपको क्षेत्र जिले याद रखना है, बस आप टिक कर देना, सही होगा। आपको ऐसा नहीं है कि इसने दे दिया जयपुर, फिर अंदर दे दिया शेखावटी के अंदर और टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्रों में किस भाषा का प्रचलन है, तो इस प्रकार ये दे देते हैं, घुमाते हैं प्रश्न को। बूंदी कोटा उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाग का प्रचलन है? बूंदी कोटा उदयपुर में हाड़ौती बोली जाती है, ठीक है, दक्षिण के अंदर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती है? तो सीकर में नहीं बोली जाती है। यहाँ पे शेखावटी भाषा आती है, किशनगढ़ में बोली जाती है ढूंढाड़ी, जयपुर का अधिकांश भाग और टोंक के अंदर ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के बोली मेवाती है? तो अलवर, भरतपुर और धौलपुर, ये सभी कह सकते हैं हम, ठीक है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी का प्रभाव है? मराठी का प्रभाव है तो मालवी हो जाएगी। कौन सी? मालवी हो जाएगी, इसमें मराठी भाषा का प्रभाव है। ये प्रश्न सारे याद करना। राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या जहाड़साई भी कहा जाता है? तो जहाड़साई के नाम से जाना जाता है राजस्थान की किस बोली को? वो है ढूंढाड़ी भाषा। कौन सी? ढूंढाड़ी भाषा। जयपुर आते ही ढूंढाड़ी भाषा। पृथ्वीराज रासो की साहित्य शैली में लिखा गया है, किस शैली में लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो पूछे तो पिंगल के अंदर। किसमें? पिंगल। संत दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में? ढूंढाड़ी में है, ठीक है। मेवाड़ी हाड़ौती ढूंढाड़ी की मिश्रित रूप है। मेवाड़ी हाड़ौती ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है खेराड़ी। मेवाती हाड़ौती ढूंढाड़ी खेराड़ी, ठीक है। चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? चारण शैली को जाना जाता है डिंगल के नाम से, ठीक है। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? सूर्यमल मिश्रण की भाषा जो है हाड़ौती में है। सूर्यमल मिश्रण की भाषाएं हाड़ौती में है। लालदास जी और चरणदास जी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया था? लालदास जी और चरणदास जी का है मेवाती में, ठीक है। पश्चिमी हिंदी और राजस्थान के मध्य सेतु का कार्य कौन करती है? तो वो करती है मेवाती बोली। ये प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं क्योंकि मैंने ये प्रश्न एग्जाम से आए उठाए गए हैं। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या है? तो वो है डिंगल। कौन से हो जाएगा? डिंगल। प्रश्न अलग अलग है, ये ऐसा नहीं है कि सेम प्रश्न है। पूर्वी राजस्थानी का साहित्य रूप क्या है? तो पिंगल हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान का पिंगल। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन सी हो जाएगी? पूर्वी राजस्थान की, इसमें ढूंढाड़ी और हाड़ौती हो जाएगी पूर्वी राजस्थान की, ठीक है। पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोलियां याद करने पड़ेगा कि पूर्वी राजस्थान में कौन सी आती है, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी आती है। एलपी टेसिटोरियन 2 भागों में बांटा था, मैंने पहले बताया था। मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रमुख बोलियां बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। ये प्रश्न गलत हो जाते हैं, हल्के में ले लेते हैं इनको, लेकिन ये अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो ये 167 प्रश्न थे जो हमने आपको रिवाइज कराए हैं। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। सारे प्रश्न अलग अलग हैं, भाषा शैली चेंज है सभी में, तो अच्छे तरीके से पढ़ना है, इनको रिवाइज करना है। अब देखिए प्रताप क्लासेस ऐप पर आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए स्कूल व्याख्याता की स्पेशल करंट अफेयर्स भारत व राजस्थान की टॉपिक वाइज मिल जाएगी, जो टॉपिक उसमें दिए हुए हैं। ईआरओ की जो साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, री एग्जाम होगा ईआरओ का, दोबारा एग्जाम होगा, तो उसके लिए भी करंट हमारे लिए स्पेशल है, क्योंकि पिछली बार इसके अंदर 15 प्रश्न पूछे गए थे करंट के, इंडिया के ज़्यादा आए थे 10 प्रश्न, तो आपको लेनी चाहिए। आरएस के अंदर भी हमारे 10 से 15 प्रश्न आते हैं। संपूर्ण विज्ञान आप पढ़ना चाहते हो आरएस के लिए, पटवार के लिए, वीडियो के लिए, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल, आप सोचते हो भी 1 साल का करंट हमें मिलता रहे, इसमें डेली मिलता है, मंथली मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और डेली पीडीएफ भी मिलती है, तो अच्छी तरीके से इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, प्रताप क्लासेस ऐप पर मिल जाएगी। और आप रीड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको जो है एसएसटी की जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कल हम लेके आएंगे प्रमुख साहित्य ग्रंथ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।